एसईओ प्रोसेस का आधा सेक्शन हमने समझ लिया, बाकी का रिमेनिंग सेक्शन है क्रॉल फ्रेंडलीनेस एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है ये दोनों बातें समझना, अटेंशन पे कीजिएगा, गौर से सुनिएगा। क्रॉल फ्रेंडलीनेस क्या होती है? गूगल हर पेज को क्रॉल गूगल करता है अपने बॉट्स के थ्रू। उसके बॉट्स किसी पेज को लिंक के थ्रू समझते हैं। किसी भी पेज के ऊपर अगर आपका आइडियली होम पेज है तो कोई भी आपका पेज होम पेज से मैक्सिमम 3 क्लिक्स अवे होना चाहिए। 1 क्लिक, 2 क्लिक, 3 क्लिक। अगर आपके पास 10 मिलियन पेजेस भी हैं तो भी आप इनको 3 क्लिक में मैनेज कर सकते हैं 100 के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि आपको इसको बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। अगर आपका कोई पेज 4th पे पड़ा है या 5th पे पड़ा है तो गूगल इसको कंसिडर नहीं करेगा या बहुत लेस इंपॉर्टेंट कंसिडर करेगा। तो ये बात आपने समझनी है कि अपनी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं मैक्सिमम 3 क्लिक्स अवे, कितने क्लिक्स? 3 क्लिक्स अवे होम पेज से रखने हैं। ठीक हो गया। सेकेंड चीज़ जो है क्रॉल फ्रेंडलीनेस में वो ये है कि अगर आपका एक ये पेज है और एक ये पेज है, इन दोनों का कंटेंट अगर तो सिमिलर है, डुप्लीकेट है, तो फिर गूगल इन दोनों को एक ही कंटेंट समझेगा और वो क्या करेगा? अगर तो आपने यहाँ पे डुप्लीकेट या सिमिलर कंटेंट है और आपने उसे कैनोनिकल का टैग नहीं लगाया, कैनोनिकल का टैग या 301 रीडायरेक्ट नहीं किया, तो फिर क्या होगा? गूगल उस पेज को ब्लैकलिस्ट कर देगा या बैन कर देगा उन दोनों पेजेस को, क्योंकि वो समझेगा कि आपने गूगल को चीट करने की कोशिश की है और प्लेजरिज्म किया है। तो प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी ज़रूरी बात यह है कि समटाइम्स हम एक्सीडेंटली ऐसा कर देते हैं कि हम अपने पेजेस को ब्लॉक कर देते हैं, IP रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, या मेटा रोबोट्स या robots.txt, ये वाली कुछ तरीके होते हैं जब गूगल पे साइट को अपलोड करते हैं और अगर हमने अभी उसको टेस्ट फेज़ में रखा हुआ है तो हम कोशिश करते हैं कि गूगल अभी इसको इंडेक्स ना करे क्योंकि इसके अंदर हमने फर्दर चेंजेस करने हैं। तो हम डेवलपर को कहते हैं कि यार अभी इसको इंडेक्स नहीं करना गूगल में, तो डेवलपर उसके अंदर robots.txt लगा देता है या IP रिस्ट्रिक्ट कर देता है। वो उस वक्त तो लगा देता है, लेकिन अगर आपने बाद में उसको नहीं हटाया तो वो हमेशा के लिए पेज गूगल कंसिडर नहीं करेगा। इसी तरह आपने अपने पेज को डबल चेक करना है, सारे पेजेस को, कि क्या ये गूगल पे इंडेक्स हो रहे हैं, क्या ये गूगल पे नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए करना क्योंकि गूगल को आपके बारे में कुछ भी नहीं पता सिवाय उन लिंक्स के जहाँ पे उसके बॉट क्रॉल करेंगे और उस लिंक से आपकी वेबसाइट पे आएंगे। एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमने क्रॉल फ्रेंडलीनेस को देखा है, अब हम देखेंगे एक्सटर्नल लिंक्स को। ठीक है, नंबर 6 हमारे पास चीज़ है अर्निंग एक्सटर्नल लिंक्स। बिफोर आप किसी पेज का कंटेंट पब्लिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ब्लॉग पोस्ट लिखी 5 ways to have a glowing skin in summers, ठीक है, आपने ब्लॉग पोस्ट लिख ली। अब इसको पब्लिश करने से पहले आपने ये सोचना है, बिफोर यू पब्लिश आपने इस सवाल के बारे में सोचना है कि ये मेरी पोस्ट है, who will amplify this and why? कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको मज़ीद शेयर करेंगे या करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे? ये बहुत ज़रूरी है सवाल का जवाब आपके पास होना, वरना आप बेशक 2500 वर्ड्स का बहुत अच्छा हाई क्वालिटी ब्लॉग लिख लेंगे, लेकिन अगर आपको वो लोग नहीं पता जो उसको शेयर करेंगे या स्प्रेड करेंगे तो आपका ब्लॉग वेस्ट हो जाएगा क्योंकि उसको कोई एक्सटर्नल लिंक्स नहीं मिल रहे। और गूगल किसी भी पेज या डोमेन की वैल्यू उन एक्सटर्नल लिंक्स की बेसिस पे देखता है जो उसको मिल रहे होते हैं। अगर बाकी के लोग नहीं कह रहे कि आपका कंटेंट अच्छा है, अगर बाकी के लोग नहीं कह रहे कि आपका पोस्ट अच्छा है, तो फिर गूगल भी उसको अच्छा नहीं समझेगा। तो ये अपने जहन में ऐसे ही नहीं सोच लेना कि बहुत लोग होंगे यार जो इसको करेंगे। बहुत लोग नहीं होंगे। कौन? एग्जैक्टली गजनफर है, बशीर है, हिना है, रिदा है, कोई बंदा जिसको आप जानते हैं असल में, और उस बंदे के बारे में सोचना है कि यार एग्जैक्टली ये पर्सन है, ये 2 लोग हैं, ये 4 लोग हैं जो इसको शेयर करेंगे, जो इसको पोस्ट करेंगे अपने ब्लॉग के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, इसको गेस्ट ब्लॉग के तौर पे इंक्लूड करेंगे। क्योंकि जब तक आपको ये इन्फ्लुएंसर्स नहीं मिलेंगे, आपको ये लोग नहीं मिलेंगे, तब तक आपकी पोस्ट बेकार है। इसको ढूंढने के मल्टीपल तरीके हैं। आप पेड एड्स देख सकते हैं कि अगर आपकी पोस्ट है स्किन नरिशमेंट के बारे में, तो कौन लोग हैं जो स्किन नरिशमेंट के ऊपर पेड एड्स चला रहे हैं, कौन लोग हैं जो स्किन नरिशमेंट के ऊपर पार्टनर्स हैं, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो आपके एरिया में स्किन नरिशमेंट के बारे में हो रहे हैं, कौन से ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो हेल्थ और ब्यूटी के बारे में लिखते हैं, कौन से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं या करना चाहते हैं,
कौन से ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कौन लोग हैं जो स्किन और इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। एंड फाइनली कौन सी ऐसी नीश साइट्स हैं, अगर आपकी साइट स्किन के बारे में बात करिए तो कौन सी ऐसी और स्किन के बारे में वेबसाइट्स हैं जिनकी स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, और क्या वो साइट्स आपकी गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट करेंगे या आपको बैकलिंक देंगे। जब तक आपके जहन में ये बंदे एग्जैक्टली नहीं है मौजूद, आपने आगे नहीं बढ़ना। पहले आपने सोचना है, अगेन मैं बता रही हूँ, जनरली नहीं सोच लेना कि यार इसको तो कोई भी स्किन वाला बंदा प्रमोट करना चाहेगा, इसको तो कोई भी नहीं। कौन, हु एग्जैक्टली, आप उस बंदे को जानते हैं और क्या आपके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर नहीं है तो आप उसको कांटेक्ट करें, उससे कंफर्म करें कि क्या तुम इसको शेयर करोगे। आइडियली आपके पास 10 से 15 लोग ऐसे हाई क्वालिटी साइट्स वाले ज़रूर होने चाहिए जो आपकी पोस्ट को शेयर भी करेंगे और दूसरे लोगों तक उसको पहुंचाएंगे भी। और वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी। मेक सेंस?